SSC-CHSL 10 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे हैं। जैसे स्टूडेंट बाहर आएंगे पूछेंगे कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। जितने भी सेक्शन है उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और फोकस रहेगा कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए और जीएस में कैसे क्वेश्चन आए। ये सीरीज़ SSC CGL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट से। सर कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 90। तो किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई? कौन सा पोर्शन? किसी पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मैथ्स में अगर देखा जाए तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? थोड़ा साइड में चला कैसे क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं? आसान क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है या एडवांस ज़्यादा आ रहा है? नहीं, एडवांस ज़्यादा ना नहीं आ रहा। 4-5 क्वेश्चन आए हैं एडवांस। ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन। और अलजेब्रा से अगर बात करें तो अलजेब्रा मान के लिए 4 बार। 3-4 बात क्वेश्चन। करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे सीरीज ज़्यादा आ रही है? सीरीज ज़्यादा नहीं, दो सीरीज आई। किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है रीजनिंग में? मिरर इमेज वगैरह से आ रहा है? ग्राफ से आ रहे हैं। अच्छा, ग्राफ से आ रहा है। सीरीज कितनी थी क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन मान के 2 लिए। क्वेश्चन थे। अच्छा, करंट किस तरीके की आ रही है? कितनी पुरानी आ रही है? करंट लेटेस्ट भी आई थी। मतलब 2021 की भी आई थी। क्वेश्चन याद है? एक दिवाली दीप महोत्सव मनाया गया था, मोदी जी मनाए थे। और सर कोई टोक्यो ओलंपिक क्वेश्चन? नहीं, ओलंपिक से नहीं तो था। फुल फॉर्म वगैरह पूछी गई थी क्या? नहीं, फुल फॉर्म में नहीं था। से कोई क्वेश्चन था? किससे? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से था। क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री से? हाँ, हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से भी था। इकोनॉमिक्स से एक आध क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन याद है? नहीं, याद तो नहीं है। संविधान से था। साइंस से? संविधान, हाँ, साइंस से था क्वेश्चन। क्या पूछा गया था सर? कोश का द्रव्य। किसका? कोश का द्रव्य? हाँ जी, वो जैली होती है उसको वाला। अच्छा। और सर कोई क्वेश्चन याद है? संविधान से था। हाँ, संविधान से। दैहिक ये क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक वाला। अच्छा, प्राण दैहिक स्वतंत्रता वाला। सिनोनियम, एंटोनियम? हाँ, आसान एकदम रिपीटेड। क्या पूछा गया था? ल्यूसिड पूछा गया था। अच्छा, एंटोनियम? एंटोनिम ही था ल्यूसिड का। एक था इरेडिकेट करके। स्पेलिंग करेक्शन में कौन सी स्पेलिंग पूछी गई थी? अरे कमेंट एक परमानेंट करके था ऐसे। आसान ही थे। अपना थैंक यू। कितना अटेम्प्ट किया सर? सर 90। सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? टफ तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा जो मैथ्स वाले थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आई थी, मेंसुरेशन आया था, वेन डायग्राम्स आए थे। अच्छा। ये सब थे, थोड़ा ट्रिकी थे। टफ नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग थे। सॉल्व करने में थोड़ा सा हमको। इंग्लिश सर किस तरीके का आ रहा है? इंग्लिश बेसिक इंग्लिश 10th 11th 10th तक ही मेनली है। जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडम्स, फ्रेज। एंटोनिम सिनोनिम्स में एक पूछा गया था कि एसिडिक का पूछा गया था। हाँ, और उसके बाद आइडम्स में पूछा गया था कि ऑल अराउंड का एक था आइडम्स। उसका मीनिंग पूछा गया था। वन वर्ड से अगर बात करें तो वन वर्ड क्या पूछा? वन वर्ड में प्रेपोजिशंस थी। प्रेपोजिशन एक आपको पूरा सेंटेंस दिया। फ्रेजल्स थे, प्रेपोजिशंस भी थी। करेक्ट दी सेंटेंस थे। अच्छा, अगर मीनिंग करेक्शन में बोला जाए तो मीनिंग करेक्शन में काहे की मीनिंग करेक्ट करने के लिए पूछी? मीनिंग करेक्शन में देखिए, जैसे 4 ऑप्शन थे। टेम्पररी दिया हुआ था, डोमिनेंट दिया हुआ था, कंपलसरी दिया हुआ था। इसमें जो टेम्पररी की स्पेलिंग गलत हुई थी उसमें करेक्ट दी स्पेलिंग था। तो टेम्पररी बहुत ज़्यादा वैसे कोई हार्ड नहीं था। ऐसे जो रेगुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग वैसे ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था। था। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में किस पोर्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में लगभग सबसे वो है अप्रोप्रिएट ही है। सीरीज़ भी थी। और कितने क्वेश्चन थे सर? सीरीज़ के आई थिंक कि 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज़ के थे। फिर ब्लड रिलेशंस का था। और एक वो होता है जिसमें कि उसको कहते हैं पता नहीं, वो वर्ड मुझको नहीं याद आ रहा है। वो वर्ड से इसमें क्वेश्चन होते हैं। नहीं, वेन डायग्राम तो थे ही। जैसे कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कुछ बॉस क्रिएटर हैं, कुछ क्रिएटर। हाँ, सिलॉगन्स। हाँ। अच्छा, जिनका आगे जैसे मान लो एग्ज़ाम है तो उनको अगर रीजनिंग पढ़नी हो तो कितना क्या कहाँ से पढ़ लें ताकि काम चल जाएगा? रीजनिंग में देखिए, एक तो ब्लड रिलेशंस पढ़ लें पहले। ब्लड रिलेशन के करीब 3-4 क्वेश्चन पक्के थे। और ऐसे क्वेश्चन थे कि थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करना पड़ता था। रीजनिंग में किए हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नंबर सिस्टम वाले जो आते हैं, सीरीज़ में जो आते हैं क्वेश्चन, उनको देख लेंगे। बस सीरीज़ के क्वेश्चंस तो आसान थे, लेकिन यही है कि अगर आप हल्का सा भी अगर स्विच कर जाएंगे तो निकल जाएगा वो सीरीज़ का क्वेश्चन। बहुत माइनर डिफरेंस थे सीरीज़ में। यही है, बाकी तो। सर अगर बात करें जीएस की
तो जीएस कैसा आ रहा है? जीएस भी अच्छा था, जीएस अच्छा था। ओलंपिक से क्वेश्चंस थे। अच्छा, ओलंपिक से क्या? ओलंपिक्स में एक क्वेश्चन आया था कि फीफा ओलंपिक। ये अभी जो हम लोग के ओलंपिक्स अच्छा, चल रहे थे, टोक्यो ओलंपिक्स में। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक से एक क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन था। उसमें था कि मतलब जो हॉकी टीम थी हम लोगों की, अच्छा, अच्छा। उनके एक कैप्टन का नाम था अच्छा। और दूसरा उन्होंने कौन सा मेडल जीता था। ये एक क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री से अगर बात करें तो? हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में आया था कि जैसे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ये एक ही क्वेश्चन था ये वाला। और ज्योग्राफी से अगर बात की जाए? ज्योग्राफी से पूछा था कि आंध्र प्रदेश में कौन सी हिल्स हैं, फिर अजंता एलोरा केव्स कहाँ पर हैं। ये एक ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से उतना कोई खास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। हाँ, साइंस से क्वेश्चन थे। साइंस से था एक कि एक वो पूछा था, केमिकल नेम पूछा था एक, कैल्शियम क्लोराइड था आई थिंक, कैल्शियम क्लोराइड। और अगर जो था उसमें फार्मूला दिया था, नेम आपको बताना था कैल्शियम क्लोराइड। और अगर जैसे बात करें कि जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है तो उनको करंट में कितना पुराना करंट पढ़ लेना चाहिए? देखिए, बहुत पुराना करंट नहीं, बहुत पीछे का नहीं जाना है। अभी मेन टू मेन हम कहेंगे कि 3-4 महीने पीछे से जो भी इवेंट्स हुए, मेन इवेंट्स हुए हैं, और अगर कोई पीछे का पढ़ भी रहे हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हैं उसको पढ़ लें, नहीं तो बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ओवरऑल आपने 90 अटेम्प्ट किया। हाँ, 90 तरफ से आपको बेस्ट विशेष। Thank you। कहाँ से प्रिपरेशन की आपने सर? सर प्रिपरेशन तो देखिए अभी तो ये कोरोना सब चल रहा था तो ऑनलाइन मोड पे जो मिल रहा था। कौन से पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन तो यूट्यूब से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? जीएस वगैरह तो सर जैसे कुछ साइट्स होती हैं जो फ्री में अपना प्रोवाइड कराती हैं जीएस के लिए भी, और ये तो जीएस वहाँ से पढ़ता हूँ। और बाकी 1-2 करंट अफेयर्स के लिए जो ये सब आती हैं, जो बुक्स आती हैं, बुक क्या कहेंगे उनको, जैसे घटना चक्र हो गई, ये सब होता है। तो चूँकि इंग्लिश में देना था तो इंग्लिश के लिए उन्हीं को प्रीफर करते। एक दृष्टि की आती है, नोट्स अच्छी आती है वो। अच्छा सर, सीजीएल भी होगा आपका? नहीं, सीजीएल नहीं है अभी मेरा, सीजीएल के एलिजिबल नहीं हूँ मैं अभी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ। थैंक यू।